हाय। अभी रिसेंटली मुझसे यूट्यूब पर एक कमेंट में ये पूछा गया था कि मैम जब आप कैंसर पेशेंट का रेडिएशन प्लान करते हो तो वो वाइट वाइट सा क्या मटेरियल लगाते हो जब पेशेंट रेडिएशन लेने के लिए मशीन के अंदर जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसमें डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाऊं। तो बेसिकली जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये वाइट वाइट मटेरियल बहुत ही हार्ड है छूने में, और इसका जो पर्पज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। इसका पर्पज़ होता है कि जब पेशेंट मशीन पर लेटे तो ये कस्टमाइज किया जाता है पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो वो हिले ना। इसको बेसिकली हम हमारी लैंग्वेज में ऑर्फिट या इमोबिलाइजेशन डिवाइस बोलते हैं। इमोबिलाइजेशन डिवाइस मतलब पेशेंट को इमोबिलाइज कर दिया, हिले डुले ना मशीन पर। क्योंकि जब भी कोई भी पेशेंट का रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है तो ये जो मशीन है आप देख रहे हो ये पूरा अंदर जाती है। पेशेंट मूव कर सकता है, जो हमने टारगेट बनाने हैं जहां हमें रेडिएशन देना है वो चेंज हो सकता है। तो वो ना रहे, जो डे वन पे हमने बनाया है, जो डे वन पर हमें रेडिएशन देना है जिस जगह, वो एज सच बना रहे। तो बेसिकली मैं अब ये बताऊंगी कि ये क्या है। ये एक बहुत ही मतलब लाइक ना रेडिएशन सेफ मटेरियल होता है। एंड हर एक पेशेंट का कैंसर के अकॉर्डिंग कि वो बॉडी में किस हिस्से का कैंसर है उसके हिसाब से लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे हाथ में है ना, ये थॉरेक्स के लिए है, चेस्ट की मेलिग्नेंसीज के लिए, इसोफेगस हो गया, लंग हो गया, ब्रेस्ट हो गया। इसमें आप ये 4 क्लैम्प देख सकते हैं। ये जब पेशेंट लेटा होता है उस पर इसको हम इस तरह से फिक्स कर देते हैं, ये क्लैम्प को इन ग्रुप्स के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो पेशेंट जब मूव होता है, इन एंड आउट होता है, तो ये मूव नहीं होता है। एंड अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये हेड एंड नेक कैंसर के लिए है। एंड अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये ब्रेन ट्यूमर के लिए, ब्रेन वाले हिस्से के कैंसर्स के लिए बनाया जाता है। पर्पज इसका वही है जैसे मैंने बताया, पेशेंट ना हिले। एंड इसको बनाने का जो तरीका है वो ये होता है कि बहुत ही हॉट वाटर बाथ होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे पानी गर्म हो रहा होता है। और जब ये हम उस पानी में डालते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जो कि अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस है, उसको डालते हैं, तब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ये इतना सॉफ्ट हो जाता है जितना भी आपको हार्ड दिख रहा है, जब आप उठाओगे तो पूरा बैंड हो जाएगा। उसको हम लेते हैं, जो पेशेंट लेटा होता है उसके जिस हिस्से का कैंसर होता है उस पर जाके इसको फिक्स कर देते हैं, और हम थोड़ा टाइम देते हैं लाइक 5 या 10 मिनट्स कि ये ड्राई हो जाए। तो ये हर पेशेंट का कैंसर के अकॉर्डिंग कहाँ का है अलग अलग बनता है, ब्रेन का, छाती का, पेल्विस का। और इसको पहनकर ही पेशेंट को जितने दिन का भी रेडिएशन एडवाइस होता है उतने दिन का पेशेंट लगाकर डेली मशीन पे लेटते हैं। तो बेसिकली ये जो वाइट मटेरियल है ये होता है हमारा ऑर्फिट। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल कि ये जब बनता है पेशेंट का तो वो किस तरह से दिखता है। अंजलि हम ये फोकस कर सकते हैं ना, ये फोकस कर लो, दिखा दो। मैं दिखा देती हूँ। ये चेस्ट के लिए है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे तो ये चेस्ट वाले हिस्से के लिए है। ये इस तरह की पेशेंट की शेप ले ली गई है। ये पूरा इंडिविजुअल कस्टमाइज होता है, हर पेशेंट का अपना अलग बनता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हेड एंड नेक का। ये देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये हेड एंड नेक के लिए है। ये देखो, ये क्लियर कट दिख रहा होगा, पूरा फेस है, ये इस तरह से क्लैम्प है, ये पेशेंट ऐसे लगा के मशीन पे सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं। तो ये पहले स्ट्रेट ही होते हैं, बट इंडिविजुअल पेशेंट का हम ये ब्रेन का भी मेरे पास नहीं है, बट सेम जिस तरह से मैंने अभी ये दिखाया वैसे ही ब्रेन के बनते हैं। होप सो कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो कि ये वाइट सा जो मटेरियल है, जो मास्क है, जो पेशेंट लगा के लेटते हैं, वो क्या है और कैसे बनता है। थैंक यू सो मच।